बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफ़ारी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने हाज़िर हूँ। आज बात करते हैं पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद के बारे में। पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद के साथ नज़ीर आपको अंदाज़ा है कि गफ़ारी मार्केटिंग जो है ऑथोराइज्ड पार्टनर है और हमारी काफ़ी अरसा रहा, तकरीबन 2018 से हम इन प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और इनकी जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग फरीज़ा कबाजा साहब अक्सर हमारे ऑफिस जो है विज़िट भी करते हैं और हमारी काम को भी सराहते। गफ़ारी मार्केटिंग हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेल्स पार्टनर हैं। अबूज़र गफ़ारी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आपका एक शहर में बड़ा अच्छा नाम है गफ़ारी मार्केटिंग का। हमने पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद के साथ खासकर ओवरसीज़ ब्लॉक में बहुत काम किया, क्योंकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है ओवरसीज़ ब्लॉक में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लिया और जो फॉरेन जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गफ़ारी मार्केटिंग के थ्रू। तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए ओवरसीज़ ब्लॉक में लेते हैं क्योंकि गफ़ारी मार्केटिंग की ज़्यादातर जो क्लाइंट्स है वो ओवरसीज़ ब्लॉक के हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी अगर ओवरसीज़ ब्लॉक में बात करूँ, उन हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए, उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ ब्लॉक में उन्होंने पहली दफ़ा सुन रहे, तो वो भी इसके बारे में, क्योंकि अक्सर मैं मालूमात मैनेजमेंट के साथ मेरी अगर कोई डिस्कशन होती है और मैं पॉइंट उठाता हूँ तो मैं ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए इसलिए उठाता हूँ ताकि ये ब्लॉक जो है जल्दी डिलीवर हो जाए और अपने लोगों को जो है पोजीशन दे दें। नाज़रीन, ओवरसीज़ ब्लॉक में लोगों ने बेशुमार इंटरेस्ट लिया और बड़ी अच्छी बुकिंग, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ये कहूँ तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया भी नहीं हुई है। आज भी जो है चाहे 45 लाख की बुकिंग है वो प्रॉफिट में, चाहे 50 लाख की बुकिंग है जो प्रॉफिट में, जिन लोगों ने जो है बैलेटिंग में हिस्सा लिया, उनका प्लाट नंबर लगे, वो भी प्रॉफिट में, जो नॉन बैलेटेड है, जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा कराए, वो भी प्रॉफिट में। तो नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बार बार खुशखबरी आ रही है पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद की तरफ से। पहली तो ये खुशखबरी आई कि उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2022 को जो है हम पोजीशन दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने जो है बैलेटिंग में हिस्सा लिया था और उनको प्लाट नंबर इशू किए गए थे। तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी जो है मैप आएगी, मैप रिवील होगी। और साथ साथ मैं अगर ये बता दूं, बड़ी खुशखबरी जो है आई उसके बारे में मैंने बात भी की थी एक छोटी सी, लेकिन आज मैंने कहा तफसीलन बात करूँ। ये अगर मैं आपको ये बता दूँ कि क्या बात थी, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने क्लाइंट को ये कहा था कि ये पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद जो है ये सिटी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो कुछ क्लाइंट जो ऑलरेडी इंगेज है, जो ऑलरेडी उन्होंने प्लाट परचेज़ किए, तो उनके जहन में ये सवाल उठता होगा क्या पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद की पहले एनओसी नहीं थी या क्या इशू था, क्योंकि मार्केट में कोई इसी तरह खबर नहीं आई कि पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद जो है एनओसी अप्रूव नहीं है या कोई इस तरह मसला है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर तफसीर से बताऊं तो ये है कि पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद जो है इनकी थोड़ा सा इशू हुआ था, बना था एक जे ब्लॉक की तरफ से रास्ते की, तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि जो रास्ता है उनकी थोड़ी सी सीडीए के साथ थोड़ी सी मामलात थे, तो उसके ऊपर जो है सस्पेंड की गई थी, मुअत्तल की गई थी इनके एनओसी। तो टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह अगर बहरिया निकले की मैं मिसाल दे दूँ तो मैंने उनके साथ भी काम किया है और तकरीबन 7 दफ़ा एनओसी जो है सस्पेंड हुई है और फिर रिस्टोर हुई है। तो इस तरह मामलात होते रहते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है एनओसी के साथ जो आपकी फैसिलिटीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे गैस है, सोई गैस है, तो इसी तरह जो फैसिलिटीज़ है वो तब दी जाती है जब एनओसी अप्रूव हो। अगर ये चीज़ें न हो तो ज़ाहिर बात है वो फैसिलिटीज़ फिर बंद कर देती है। आगे जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो वापडा वाले कोऑपरेट करते हैं या जो सोई गैस वाले, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट को नहीं मिलती। तो एक छोटी सी टेंशन तो थी, ज़ाहिर बात है क्योंकि उसने आगे काम करना था और आपको पता है कि वहाँ पे 6-7 ब्लॉक डेवलप है, फैमिली रिहाइश पजीर है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिव तरीका निकाला था, लोगों को सारी फैसिलिटीज़ दे रहे थे, लेकिन जो सरकारी चीज़ें थे उस पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस को जो है ख़त्म किया और जो है उनके एनओसी जो है वो रिस्टोर की गई और डायरेक्शन दे दी सारे डिपार्टमेंट को कि पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद जो है जिस तरह एनओसी अप्रूव हो गया इसके मुताबिक जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये बड़ी खुशायन बात है हमारे इन्वेस्टर के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद, चाहे गवर्नमेंट की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो के वो भी क्लियर होगी, एनओसी जो है क्लियर होगी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई मसला नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो भी जो है प्रॉफिट में है, कोई भी नुकसान में नहीं है। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो क्लाइंट जो है नाराज़ थे इस बात पे कि पावर क्विक सिटी इस्लामाबाद ने बैलेटिंग तो की, प्लाट नंबर तो लगे, लेकिन मैप रिवील नहीं किया, यानी नक्शा रिलीज़ नहीं किया, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने 5 नवंबर का टाइम दिया और साथ साथ में ये कहा है कि अगर कोई 100% पेमेंट कंप्लीट करें तो जो पहले 1000 प्लाट की पोजीशन मिलेगी वो उन लोगों को मिलेगी जो 100% पेमेंट
کمپلیٹ کریں، لیکن جن لوگوں کو پلاٹ نمبر لگے ہیں میپ جو ہے سب کا ریویل کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ بڑی اچھی خبریں ہیں جو پارک وزٹ اسلام آباد کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم آتھورائزڈ پارٹنر ہیں اور ہمارے کلائنٹ سے انویسٹر ہیں جن لوگوں نے غفاری مارکیٹنگ کے اوپر اعتماد کر کے پارک وزٹ اسلام آباد میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کی انویسٹمنٹ جو ہے سیکیور سمجھتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے اور ان کو ایک اچھا ریٹرن اس انویسٹمنٹ کے تھرو ملے گا۔ تو ناظرین جو ہے پارک وزٹ اسلام آباد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مزید بھی کام کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے، چاہے لیگل فارمیلٹیز کے ریلیٹڈ ہے، چاہے ڈیولپمنٹس کے ریلیٹڈ ہے، چاہے کوئی اور سوسائٹی اناؤنسمنٹ کرتی ہے، کوئی خوشخبری ہوتی ہے یا کوئی قسطوں کے بارے میں کوئی نوٹس ہوتا ہے، تو یہ ساری معلومات ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی نیو اپڈیٹ کسی بھی ہاؤس سوسائٹی کے بارے میں آتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، ابو ذر غفاری، غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔